अंबिया का ख्वाब वही होता है। कुछ नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो उसमें जल रहे हैं, खून की नहर है। मैंने इतना खूबसूरत मकान आज तक नहीं देखा। हम आपको लेके आए हैं आसमान की तरफ सैर कराने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि फजर की नमाज के बाद अमूमन आप नमाजियों की तरफ यानी सहाबा कराम की तरफ मुंह करके बैठते थे और पूछते थे कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो वो बयान कर दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर बयान कर देते थे। तो एक दिन आप सल्लम पूछा कि किसी ने ख्वाब देखा है, तो साहबा ने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। और ये बात याद रखें, बुखारी शरीफ में है कि अंबिया का ख्वाब वही होता है, कती होता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे ख्वाब नहीं आते जैसे हमें ख्वाब आते हैं। इसके ऊपर दलील है कुरान पाक की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, 40 साल के बाद अल्लाह ने उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाया। तो ख्वाब की ताबीर जो अंबिया देखें वो क्या होता है, वही होता है, कती ख्वाब होता है। तो आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उस ख्वाब को बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया रात को 2 आदमी मेरे पास आए और मुझे लेकर वो चले गए अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस की तरफ। फिर उससे आलम बाला की सैर कराई। वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा है। इसके हाथ में लोहे की कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो दूसरे जो बैठा हुआ आदमी है इसका जबड़ा चीर रहा है। यहाँ से लेकर पीछे तक, सर के पीछे तक उसका जबड़ा ये चीर देता है। जब ये चीर के फारिग होता है तो फिर दोबारा ये जो दूसरा जबड़ा जो है ये चीरने लगता है, तो ये सही हो जाता है। फिर इसी तरह मामला उसका होता रहता है। फिर आगे मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा आगे चलिए। जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शख्स है, वो सर के बल लेटा हुआ है, अपुट्ठा सर के बल लेटा हुआ है, और उसका एक आदमी खड़ा हुआ है, पत्थर मार रहा है उसको। वो सर उसका कुचल देता है। जब उसका सर कुचल देता है तो पत्थर दूर जाके गिरता है। वो पत्थर लेने के लिए जाता है तो इतने में उसका सर ठीक हो जाता है। तो मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा आगे चलिए। आगे हम गए तो हमने देखा कि एक तंदूर है, उसका मुंह बंद है, थोड़ा खुला नहीं है, लेकिन उसका पेट बड़ा है तंदूर का। जब मैंने देखा कि उसमें कुछ नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो उसमें जल रहे हैं। करीब था कि इतनी आग शिद्दत की थी कि वो उसके मुंह से निकल जाते, लेकिन फिर नीचे से आग हट गई और फिर वो नीचे चले गए। जब निकलने के करीब हुए तो वो नीचे चले गए। फिर मैंने देखा आगे एक नहर है, उस नहर खून की नहर है। उस नहर के अंदर एक आदमी है, वो खून की नहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर एक आदमी खड़ा है, वो उसको पत्थर मारता है, उसके मुंह पे लगता है। जब मुंह पे लगता है वो पत्थर उठाने के लिए जाता है, इतने तक वो पीछे चला जाता है। तो मैंने पूछा ये क्या है, फिर उन्होंने कहा आगे चलिए। जब हम आगे गए तो हमने आगे देखा एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो छोटे छोटे बच्चों को खिला रहा है, और दूसरा एक आदमी बैठा हुआ है जो आग जला रहा है। मैंने पूछा ये क्या, उन्होंने कहा आगे चलिए। हम उस दरख्त पे चढ़े, फिर आगे चले गए, फिर उससे भी ऊपर। जब उससे ऊपर गए तो हमने ऐसा मकान देखा, इतना बड़ा मकान, उसमें कुछ औरतें थी, कुछ मर्द थे। फिर उसमें ऐसा खूबसूरत मकान था। मैंने पूछा ये क्या, उन्होंने कहा आगे चलिए। हम आगे गए तो आगे इससे भी और खूबसूरत मकान था। उस खूबसूरत मकान जो था, मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा आगे चलिए।
जब हम आगे गए तो उन्होंने कहा कि सर आप ऊपर उठाइए। जब मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि बादल है सफ़ेद रंग का और उसमें एक बहुत बड़ा महल है सफ़ेद रंग का। मैंने पूछा ये क्या है? अब उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं, ये जिब्राईल है और ये मीकाईल है। हम आपको लेके आए हैं आसमान की तरफ सैर कराने के लिए। वो जो पहला आदमी जिसके जबड़े चीरे जा रहे थे वो झूठ बोलता था और लोगों में झूठ फैलाता था। अब क़यामत तक उसकी ये सजा होगी, ये झूठ बोलने वाले की सजा। अब दूसरा आदमी जो नीचे लेटा हुआ था और उसे पत्थर मारे जा रहा था, ये वो आलिम था जिसके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं करता था, आगे बयान नहीं करता था। अब जिस चीज का इल्म आ जाए तो इंसान आगे क्या करे? बयान करे, लोगों को बताए कि भाई अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ये सजा होगी, अगर आप झूठ बोलेंगे ये सजा होगी। अब जो मर्द और औरतें जल रहे थे तनूर में, ये कौन थे? फरमाया ये वो लोग थे जो जिना करते थे, हरामकारी करते थे, लोगों की इज्जतों से खेलते थे, ये वो लोग हैं। फिर ये चौथा आदमी जो खून की नहर में है, ये कौन है? फरमाया ये वो आदमी है जो सूद खाता था और क़यामत तक इसे सजा होती रहेगी, खून की नहर। फिर आगे हम गए तो आगे जो आदमी बच्चों को लेके बैठा था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो मोमिन के छोटे छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं उनको खिला रहे थे, वो उनके साथ खेल रहे थे। ये छोटे बच्चे, और ये जो आदमी आग जला रहा था ये जहन्नम का दरोगा था, जहन्नम की आग जला रहा था। ये जो जिस घर में आप आए आपने देखा कि औरतें हैं, मर्द हैं, ये आम मोमनों का घर है, आम मोमनों का घर है। फिर आप जिस घर में अब हैं, ये खूबसूरत घर जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले खूबसूरत घर नहीं देखा, ये शुहदा का घर है जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में लुटा दी, काफरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर बादल और इसमें खूबसूरत घर, ये खूबसूरत घर जो है ये आपका महल है। अब इसकी छत अल्लाह का अर्श है, इसकी छत अल्लाह का, ये सबसे ऊपर अल्लाह का घर है। आपने कहा कि छोड़ो मुझे, दानी अदखुल मंजिली, मैं अपने घर में जरा दाखिल तो हूं कि मैंने इसमें आके रहना है। काला, दोनों कहने लगे, इन्नहु बाकिया लका उमरुन, अभी आपकी उम्र दुनिया वाली बाकी है, जब आप वो मुकम्मल कर लेंगे अतईता मंजिला का, ये आपकी मंजिल होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।